Good morning, student. How are you? I think you are better and you are also good. Today, I will read the topic factors and multiples. आज मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट को इसे आना चाहिए। तो क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर लिखें क्योंकि कमेंट से हमको ये सीखने मिलता है कुछ हमारी गलती होगी, कुछ फॉल्ट होगा तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये, तो हम उसको आगे से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, पहले हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले डिफिनीशन देखते हैं फैक्टर्स का। फैक्टर का डिफिनीशन मैं बोर्ड पे कुछ लिख रखा हूं ताकि बस आपको एक्सप्लेन करना होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। बाकी जब कुछ हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम लोग लिख के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले समझते हैं व्हाट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स, ए number is said to be a factor of any other number। एक नंबर फैक्टर कहलाएगा किसी नंबर का if the number divides another number completely without any remainder। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, a number is said to be factor। एक नंबर फैक्टर कहा जाता है, कब कहा जाता है, ऑफ एनी अदर नंबर, किसी नंबर का, इफ द नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। कहने का मतलब यह है कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर कब कहलाएगा, जब वो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब कि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो वो जो नंबर होता है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया कुछ? देखिए इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 into 7 equal to 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 7 ये दोनों 14 का फैक्टर है, क्योंकि अगर मैं 2 से 14 को डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 7 से 14 को डिवाइड करूं पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई भी एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 का फैक्टर हो गया 2 and 7। सपोज दैट अगला एग्जांपल 3 multiply 7 equal 21 मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या कि जो 3 है और 7 है दोनों 21 के क्या है, फैक्टर है। अगर मैं 3 से 21 को डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कि 3 क्या है, 21 का फैक्टर है। एंड 7 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 21। अगर 7 से डिवाइड करो 21 को तो 3 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, मतलब इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। तो देयरफॉर 7 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 21। फैक्टर समझ में आया? अब देखिए फैक्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस साइड लिख रखा हूं। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जो 1 होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। अब ये चीज ध्यान दीजिए, 1 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर दो, 1 से आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, कभी रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो जितने नंबर का, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर लिखना है सबसे पहले हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। उसके बाद में हम चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा तो वो फैक्टर होगा। लेकिन अगर किसी नंबर का आपको फैक्टर लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 सबका फैक्टर होता है, बिना सोचे समझे पहले नंबर वाई लिखेंगे 1 फैक्टर है। सेकंड टॉपिक पॉइंट दिया मैं, एवरी नंबर इज इट्स ओन फैक्टर। कह रहा है कि प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है। मैं बोलूं 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 का फैक्टर होता है 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 भी होगा। मैंने 8 का पूछा था और 8 का फैक्टर 8 भी आ रहा है। तो वही चीज यहां पे कहा गया है, एवरी नंबर इज इट्स ओन फैक्टर। प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो 8
8 का फैक्टर हो गया। एक और चीज मैं लिख रहा हूं, ऑल नंबर्स दैट डिवाइड द नंबर विल बी द फैक्टर। इसका कहना मतलब क्या है कि सब नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो सब उसका फैक्टर कहलाएगा। ये मतलब समझे कि फैक्टर का एक तरह से डेफिनेशन ये भी है, ऑल नंबर्स दैट डिवाइड द नंबर विल बी द फैक्टर। सभी नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, जितने नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर का। जैसे मैं बोलूं 20, अब ये देखते हैं कि 20 का फैक्टर अगर लिखना है तब चेक करेंगे 20 को कौन नंबर 20 को डिवाइड कर देता है। तो कहां से पहला नंबर क्या होगा, 1। 1 तो सबका फैक्टर होगा, 1 20 को डिवाइड कर देगा, ठीक है कर देगा। 2 कर देगा, 2 10 20। 3 करेगा, नहीं 3 नहीं करेगा, 3 को 3 से करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4, हाँ 4 डिवाइड कर देगा 20 को पूरा पूरा। 5 भी कर देगा। 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा पूरा पूरा डिवाइड, 10 करेगा पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। अब 10 के बाद जैसे देखिए किसी नंबर का फैक्टर हम लोग निकालना है तो जब उस नंबर के हम लोग आधे नंबर तक पहुंच जाते हैं, उसका मिडिल टर्म तक पहुंचे, मिड पॉइंट तक, मतलब जैसे मतलब 20 में निकाल रहा हूं तो 10 तक पहुंच गया, 10 उसका फैक्टर होगा। अब 10 के बाद डायरेक्ट उसका फैक्टर क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब 10 के बाद और 20 के बीच में कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा जो 20 का फैक्टर होगा। तो सीधा हम लोग 10 के बाद किसको फैक्टर लिख देंगे, 20। तो इस तरह से हमारा 20 का फैक्टर क्या हो गया, 20 का फैक्टर हो गया 1 2 4 5 10 20, ठीक है। ये ऐसे हम लोग फैक्टर लिखते हैं। ये हो गया आपका फैक्टर, समझ में आया। आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए जितना मैं लिखा हूं और एग्जांपल के साथ, और ये जो एक दो पॉइंट में लिखा हूं ये बहुत काम की चीज है। ये फैक्टर्स का डिफिनेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल के डिफिनेशन पे। किसके डिफिनेशन पे, मल्टीपल। अब देखिए फैक्टर्स के हम लोग समझ लिए, फैक्टर समझ लिए, मल्टीपल समझ लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं अभी डिफिनेशन, जब तक डिफिनेशन हमको नहीं पता रहेगा हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, किसी कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बेसिक हमको जानना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर में वो है क्या चीज। तो अब हम चलते हैं मल्टीपल। अब देखते हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल क्या होता है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर। कह रहे कि मल्टीपल एक नंबर है, कैसा नंबर है, दैट इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन नंबर एंड सम अदर नंबर। कहने मतलब कि मल्टीपल क्या है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कहां से आता है कि उसी नंबर में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाए तो क्या आएगा, मल्टीपल। तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल। सपोज देखिए जैसे हमको 3 का मल्टीपल लिखना है, 3 का मल्टीपल, पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर। मल्टीपल एक नंबर होता है जो कैसे आता है कि उसी नंबर से किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एंड सम अदर नंबर, ये मतलब कि अगर मैंने आपको 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1 में मल्टीप्लाई किए, 2 में किए, 3 में किए, 4 में किए, 5 में किए, एंड सो ऑन। इसी तरह करते जाएंगे तो हमको मल्टीपल मिलता जाएगा। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिखा है, देखिए मल्टीपल ऑफ 3r। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होगा, देखिए 3 का मल्टीपल लिखना है तो मैंने पहले 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, ये 3 आ गया। 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 आ गया। फिर 3 में 3 का किया तो क्या आ जाएगा 9। 3 में 4 करूंगा तो 4 12, 3 में 5 का करूंगा तो 15। इस तरह हम बढ़ते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे उतना मल्टीपल मिलता जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर 5 का मल्टीपल लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, तो ये हो गया 5। 5 का 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 का 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा,
5 का 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का 6 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह आप करते चले जाइए एंड सो ऑन। इसका मतलब ये दो एग्जांपल्स हमको क्या समझ में आया, एक ये समझ में आया हमको मल्टीपल के बारे में, जिसका मल्टीपल पूछे उसका टेबल लिख दो। कहने का मतलब क्या है, ये टेबल तो है 3 का, ये 5 का टेबल है, मतलब जिस नंबर का मल्टीपल पूछे उसका टेबल लिख दीजिए आप, ठीक है ना। तो मान लीजिए 10 तक टेबल सबको याद होगा, 20 तक टेबल याद, मतलब ये किसी नंबर का हम लोग 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30, मतलब 30 तक का इसका मल्टीपल हो गया। अब 30 के आगे भी मल्टीपल होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 बाद में हम लोग 30 आ गए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 12 बार करेंगे तो 36 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 13 बार करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो ये जितने आगे आएंगे सब मल्टीपल ही होंगे, एक मल्टीपल का कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मल्टीप्लाई करते जाएंगे मल्टीपल आता जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि आपको पूछा जाता है 10 मल्टीपल लिखने के लिए, 5 मल्टीपल लिखने के लिए, 6 मल्टीपल लिखने के लिए, तो हम स्टार्टिंग का ही पूछा जाता है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, एग्जांपल में दिया हुआ मल्टीपल का भी, इसको आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल करूंगा, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं कुछ नंबर का फैक्टर लिखने आपको सिखाता हूं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि राइट फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, उसका फैक्टर लिखना सीखेंगे हम लोग। पहला नंबर मैं लिख रहा हूं 10, दूसरा लिख रहा हूं 40, तीसरा लिख रहा हूं मैं 60 और फोर्थ लिख रहा हूं 100। ये 4 नंबर मैं आपको लिखा हूं, इन चारों का फैक्टर लिखना हम लोग सीखेंगे। 4 नंबर का फैक्टर लिखना सीखेंगे ताकि आपको यहां से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर लिखने। अब ध्यान दीजिए, एक चीज याद रखिए, हम किसका फैक्टर लिखना है, 10 का, 40 का, 60 का एंड 100 का। ये 4 नंबर का हमको फैक्टर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, नंबर 1, ठीक है। अब देखिए समझिए यहां से कैसे करेंगे हम लोग। हमको 10 का फैक्टर्स लिखना है, कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ऐसे, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, अब ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का फैक्टर लिखना है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले फैक्टर क्या होगा उसका, 1। क्या होगा, 1 कामा, क्योंकि हमने अभी टॉपिक में लिखा था, उसमें फैक्टर्स में पॉइंट दिया था कि 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर ना, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। पहला फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 1। अब आगे चलते हैं, फैक्टर्स ऑफ 10 का 1 लिख दिए। अब चेक करते हैं कि 1 के बाद कौन सा नंबर 10 को डिवाइड कर देता है पूरा। तो 1 के बाद नंबर आता है 2। देखिए 2 10 को पूरा डिवाइड कर देता है। अगर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड कर देगा, यस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 2 हो गया। क्या फैक्टर हो जाएगा, 2। 2 फैक्टर लिख दिए। अब आगे चेक करिए, 2 के बाद आता है नंबर 3। अब बताइए 3 डिवाइड कर देगा पूरा। 3 के टेबल में 10 आता है नहीं, या 3 से मैं अगर 10 को डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 से भी डिवाइड करेंगे 10 को तो 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 भी फैक्टर नहीं होगा। 4 के बाद आता है 5 से 10 को डिवाइड करूं तो 5 2 जा 10, पूरा डिवाइड होगा, मतलब 5 भी फैक्टर हो जाएगा। 5 फैक्टर हो गया। तो देखिए अब हम बताया था आप लोगों को एक चीज कि जब भी फैक्टर लिखेंगे, जब उसका आधा तक पहुंच जाएगा हम लोग,
10 है, 10 का आधा आ गया 5। अब 5 के बाद सीधे नंबर का कौन सा नंबर आ जाएगा फैक्टर में? 10 आ जाएगा बस। बताया था ना कि एवरी नंबर इज इट्स ओन फैक्टर। 10 का फैक्टर 10 भी होगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया कि हमने क्या किया, 10 का फैक्टर लिख दिया। फैक्टर क्या हुआ 10 का? 1 2 5 10। ये 4 नंबर हो गए 10 का फैक्टर। अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है? तो ये मैंने 10 का फैक्टर लिख दिया, ठीक है ना? अब आगे लिखते हैं 40 का। सेकेंड पार्ट मैं करने जा रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ 40। 40 का फैक्टर लिखेंगे, इस तरह चेक करेंगे। देखिए पहले किसको लिखेंगे? पहला नंबर क्या होगा हमारा? स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 1। अब 41 के बाद 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा? यस हो जाएगा। तो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 40। 3 इज नॉट फैक्टर, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर बच जाएगा। 3 के बाद आता है 4 डिवाइड कर देगा 40 को? यस कर देगा 4 के बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 का 40। 5 के बाद 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 5 से 40, 8 आ जाएगा। तो 8 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर। 8 के बाद 9 नहीं आएगा, 9 के टेबल में 40 आता है नहीं, 9 से डिवाइड भी नहीं होगा। 9 के बाद आता है 10 से डिवाइड हो जाएगा, यस 10 इज फैक्टर ऑफ 40। 10 के बाद और कोई नंबर चाहिए, आप इसी तरह नंबर चेक करते जाएंगे, 11 12 13 14 15 16। अब 10 के बाद से नंबर आता है 20। क्या आता है? 20। अब हम 20 तक पहुंच गए, इसका आधा तक पहुंच गए। अब 20 के बाद हम चेक करेंगे और 20 के बाद से कौन सा नंबर आएगा? 40। क्या आ जाएगा? 40। तो these are factors of 40, 1 2 4 5 8 10 20 40। तो ये हो गया 40 का फैक्टर। अब 60 का फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 60। 60 का फैक्टर चेक करते हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए जो नंबर इसको डिवाइड कर दे उसको आप अगर जानते हैं, कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन आपके बुक में जो दिए हैं, आप 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक कुछ फैक्टर याद हो जाएंगे, ऐसे नंबर देख देख के याद हो जाते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्या लिखूं मैं? 1 के बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। 4 से हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 4 से हो जाता है, तो ये 4 भी फैक्टर हो गया। 5 से हो जाएगा, यस 5 से भी होगा। 5 के बाद 6 से हो जाएगा, यस 6 से भी होगा, हो जाएगा, 6 भी फैक्टर हो जाएगा। 7 के टेबल में नहीं आता है, 7 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? 10 से होगा, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा? 10 के बाद 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। 12 के बाद 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 भी फैक्टर हो जाएगा। 15 के बाद 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से होगा। 20 के टेबल में आता है 20, 23 या 60। और 20 के बाद सीधा इसका आधा कर दीजिए, 60 का आधा क्या होता है? 30। 20 के बाद क्या आ जाएगा? 30। आधा पहुंच गए 30, और 30 के बाद क्या हो जाएगा? ये खुद नंबर हो जाएगा 60। ये हो गया 60 का फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। इतने नंबर जो है 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा इसके फैक्टर। अब लिखते हैं 100 का, फैक्टर्स ऑफ 100। देखिए अब 100 का लिखिए, 1 2 4 5 10 के बाद सीधा आ जाएगा आपका 20 के बाद आ जाएगा 25 पे आ जाएगा 50 के बाद क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो गया 100 का फैक्टर। 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये किसका फैक्टर हो गया? 100 का।
अच्छा ये तो अभी आप देखेंगे सब 0 0 वाला नंबर का फैक्टर है। तो और कुछ नंबर का फैक्टर लिख लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 25। अब देखिए 25 का फैक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग। 25 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा, एक तो 1 करता है, 1 के बाद क्या कौन सा नंबर डिवाइड करेगा 5, और फिर इसके बाद 25, ठीक है ना। 25 फैक्टर क्या होगा 1 5 25, ओके 1 5 25, 1 5 25 फैक्टर होगा इसका, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर हमको प्राइम नंबर का पूछ दे, जैसे फैक्टर्स ऑफ 30, 13 का फैक्टर पूछ दे, 13 का फैक्टर पूछ देंगे तो क्या लिखेंगे हम 13 का फैक्टर। देखिए 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन होता है, एक 1 होगा और वो खुद नंबर, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 1 एंड 30, ठीक है ना। तो हमको प्राइम नंबर आप जानते होंगे, प्राइम नंबर पढ़े होंगे आप लोग। तो जब भी प्राइम नंबर का फैक्टर्स निकालना होगा तो प्राइम नंबर फैक्टर क्या होगा 1 और इटसेल्फ, यही दो नंबर होते हैं फैक्टर। देखिए इस तरह हम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये तो हो गया फैक्टर्स निकालना ना। अब फैक्टर्स के बाद अब हम चलते हैं, इस मान लीजिए हमको दो नंबर दे दिया, हमसे बोलेगा कॉमन फैक्टर फाइंड करो। अब उस तरह कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए ये फैक्टर्स निकालना आप सीख लिए, अब मैं निकालने जा रहा हूं अगर दो नंबर का फैक्टर्स ले आए। चलिए अब देखिए यहां से हम पढ़ेंगे, इसी में क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं मैं, फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द राइट। चलिए क्वेश्चन निकाल देता हूं। अभी तक जो फैक्टर पूछेगा तो आपको एक एक नंबर का देके पूछ देगा ना। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिसमें हमको कॉमन फैक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे फाइंड द, क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग numbers, find the common factors of the following numbers। अब आप क्या करेंगे, अब ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कुछ दो तीन क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट है 3 and 4, यहां मैं लिख देता हूं 3 and 4। सेकेंड लिख रहा हूं 6 and 8, थर्ड 8 and 12। ये मैं छोटा छोटा नंबर लिया हूं ताकि आपको समझ में आए, और जब ये समझ में आ जाएगा तो आप बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं छोटे नंबर से फिर एक दो सवाल में बड़े नंबर का लेके कर दूंगा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर दिया है 3 and 4, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कॉमन फैक्टर कर रहा है इनको, तो पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों इन दोनों का पहले फैक्टर्स लिखेंगे। तो 3 and 4 का लिखना है, तो पहले लिखेंगे हम लोग, पहला पार्ट हमारा है क्या 3 and 4, इसको करने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 3, फैक्टर्स ऑफ 3 क्या होगा, 3 प्राइम नंबर, जैसे फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 3। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 4, 4 का फैक्टर लिखा जाए तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 1, 2, 4, इतना ही फैक्टर है ना। मैंने दोनों नंबर का क्या किया फैक्टर लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या है, बोला कॉमन फैक्टर लिखिए। क्या लिखना है आपको, कॉमन फैक्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉमन फैक्टर। कॉमन समझते हैं ना कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो,
ऐसा फैक्टर जो दोनों में, देखिए दोनों में क्या, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1, क्या है 1। तो ये कॉमन फैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले उनका फैक्टर निकलेंगे फिर अब एक और चलो करते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ कर रहा हूं 6 and 8, क्या पूछा है हमसे, 6 and 8 का कॉमन फैक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2 3 6, ये 4 फैक्टर होता है, इसके आगे नहीं। फिर फैक्टर्स ऑफ 8 लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 8, ये हो गया आपका 4 का 8 का फैक्टर। अब लिखता है कॉमन फैक्टर, लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स और क्या हो जाएगा, 1 दोनों में है, उसके बाद कौन सा नंबर दोनों में है, 2, ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब मैं 8 and 12 का लिखने जा रहा हूं, 8 and 12 का कॉमन फैक्टर लिखना है ना। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 4 8। कुछ छोटे छोटे नंबर जितने होते हैं उनका फैक्टर हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करते तो याद हो जाता है, ठीक है ना, हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12, मैंने फैक्टर लिख दिया सबका, ठीक है। अब क्या कर लेना है, कॉमन फैक्टर, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू क्या क्या कॉमन है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में, ये कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको राइट डाउन करते चलिए साथ में, आप ऐसे हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। अब थोड़ा सा ये छोटा सा नंबर था, तो मैं एक दो सवाल क्वेश्चन में बड़े नंबर तक लेके कर देता हूं ना। चलिए इसको इरेज करता हूं, आप राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पुश कर लीजिएगा। अब मैं कुछ नंबर थोड़ा सा बड़े कर रहा हूं इसमें, ताकि बड़े नंबर का भी हमको लिखने आना चाहिए। तो इसी में मैं चेंज कर देता हूं, इसमें लिख दिया 10 and 40, इसमें मैं लिख रहा हूं 24 and 72, इसमें मैं लिख दिया 32 and 72, या 72 नहीं लिख देता हूं, मैं 100 लिख देता हूं, 100 नहीं लिखूंगा, 32 and 64 लिख देता हूं। चलिए ये बड़ा नंबर है, आप चाहो तो 3 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, फैक्टर लिखने में आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट का मैं करने जा रहा हूं, पहले लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 5 10, ये हो गया 10 का फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 40, फैक्टर्स ऑफ 40 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 4 5 8 10 20 40, इतने फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर लिखे, चलिए फिर कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 2 5 10, देखिए ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब जो दोनों में आए, जो नंबर दोनों में दिखे वही कॉमन फैक्टर होगा। 1 दोनों में है 1 लिख दिया, 2 दोनों में है 2 लिख दिया, 5 दोनों में है 5 लिख दिया, 10 दोनों में है 10 लिख दिया, ये हो गया कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 and 40। अब मैं 24 and 72 का करने जा रहा हूं, सेकंड पार्ट, इसको मैं करने जा रहा हूं, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24 का फैक्टर है। आपको याद नहीं है तो आप चेक करके लिख लेंगे ना, चेक करके लिख सकते हैं ना, तो टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे इसको। अब हमको लिखना है 72 का,
फैक्टर्स ऑफ 72। 72 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8 9 12। 12 के बाद आ जाएगा फिर 18। 18 के बाद आपका 24। 24 के बाद 36 एंड 36 के बाद 72। ये हो जाएगा 72 का फैक्टर। हम दोनों का फैक्टर लिख दिए। अब कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 9 नहीं 12 दोनों में है, 24 दोनों में। ये इतने हो गए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मैं थर्ड वाला पार्ट को यहाँ ये तो कर देता हूँ थोड़ा ऐसे। आप देखिए, आपको इसको नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, ताकि आपको और अपने बुक से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आइडिया मिलेगा हाँ कैसे हुआ है। ठीक है ना? तो ये सब नंबर बहुत सारे बुक में यही नंबर कॉमन मिलते हैं, तो आप चाहो तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। आप इसको इसमें फैक्टर याद कर लेंगे। ये सब बहुत सारे फैक्टर याद होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें तो फैक्टर याद लर्न कर लेंगे आराम से। चलिए एक मैं इसका कर देता हूं। 32 एंड 64 थर्ड पार्ट दिया है। 32 एंड 64, तो 32 एंड 64 का फैक्टर निकालना है। तो 32 का फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 32। 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 फिर 16 32। ये 32 का फैक्टर हो गया। इस बार लिखेंगे 64 का फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 64। 64 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 1 2 4 8। 8 के बाद आता है 16। 16 के बाद 32 और 32 के बाद क्या आ जाएगा? 64। अब कॉमन फैक्टर लिख लीजिए यहां से। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर 1 2 4 8 16 32। तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 2 दिया है 3 नंबर का, एक 3 नंबर का कर लेते हैं। चलिए 3 नंबर में आपको एक्सप्लेन निकाल देता हूं। 3 नंबर दिया है, तब कैसे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो मैं 3 नंबर ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है, थोड़ा सा करने में आसानी होगा। 24 60 एंड 90। ये 3 नंबर लिया हूं मैं, इनका कॉमन फैक्टर लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए प्रोसेस हमारा वही रहेगा, मेथड सेम वही रहेगा। तो लिखिए पहले फैक्टर्स ऑफ 24। 24 का फैक्टर लिखिए 1 2 3 4 6 8 12 24। मैं 24 का फैक्टर लिख दिया 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है? 60 का लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 60। 60 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये हो गया आपका 60 का फैक्टर मैंने लिख दिया। 90 का फैक्टर लिखते हैं थोड़ा सा। फैक्टर्स ऑफ 90। 90 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 5 6 9 10। 10 के बाद आपका आएगा सीधा 15 18। 18 के बाद सीधा आपका आएगा 30। 30 के बाद 45। 45 के बाद 90। ये 90 का फैक्टर हो गया। फैक्टर आप लिख लीजिएगा जैसे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये यहां समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो 90 का फैक्टर मैं लिख रहा हूं 1। ठीक है,
फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा ये 45 बार में, इसका मतलब 45 फैक्टर होगा जब उसका टर्म आएगा दिखा जाएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको 3 फैक्टर होगा 30 आएगा, इसका मतलब कि 3 और फैक्टर होगा 30 भी फैक्टर होगा उसका। 5 से डिवाइड करो 90 को तो 18 बार में डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 5 भी फैक्टर होगा उसका और 18 भी फैक्टर होगा। देखिए वो सब नंबर उधर आए हैं, ठीक है ना। अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं 90 को तो 15 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 तो फैक्टर होगा, 9 और 15 भी फैक्टर होगा, 15 भी फैक्टर होगा। 9 से डिवाइड करो 9 से डिवाइड हो जाए, ये तक हम लोग 1 से 10 तक का तो आराम से जान लेते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि इसका इतना तक का टेबल सबको याद होता है। तो अब 10 से डिवाइड करेंगे 9 से करेंगे तो 9 10 जा 10, मतलब 9 भी होगा फैक्टर 10 भी होगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका कॉमन फैक्टर लिखना है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए कॉमन जो है तीन, अब तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा आपको। इससे पहले हम दो नंबर का कर रहे थे तो दोनों में कॉमन देखना पड़ता था, इस बार 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए पहले तो 1 आ जाएगा, 1 तो सब में होता है, 1 ऐसे आ जाएगा। देखिए 2 सब में है, यस 2 भी है। 3 सब में है, 3 3 3, यस 3 भी है। देखिए 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 नहीं होगा। 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। अब देखिए 6 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसका मतलब 6 भी फैक्टर हो जाएगा। 6 के बाद अब देखिए 6 के बाद देखिए 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, 8 नहीं होगा। मतलब हम लोग पहले वाला देख लेते हैं जिसमें कम है, उसके सब नीचे मिलेंगे तीनों में, समझिए को फैक्टर हो जाएगा। 8 नहीं है, 8 किलो में नहीं है, 12 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 12 भी नहीं होगा। 24 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 2 3 6। ये हो गया कॉमन फैक्टर। नंबर्स का हम लोग कॉमन फैक्टर निकालना। अब इसके आगे इसी क्वेश्चन से और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें हमने आपको क्या सिखाया, पहले हम फैक्टर निकालना सीखे सिंगल नंबर का, ठीक है। उसके बाद क्या सीखे हम लोग, कॉमन फैक्टर निकालना। अब जब कॉमन निकालना होगा तो कम से कम 2 फैक्टर 2 नंबर चाहिए, तभी ना कॉमन ढूंढ पाएंगे हम लोग। 2 नंबर चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 नंबर रहेगा तभी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, 4 नंबर रहेगा तभी निकाल सकते हैं। तब कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिए। अब हम चलेंगे एक और चीज सीखने। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं अलग टाइप का। क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, पहला 6 and 8, दूसरा है 8 and 12, तीसरा है 10 and 15। देखिए मैं छोटा नंबर ले आऊं पहले ताकि आप इसको समझ पाए। तो छोटा नंबर रहेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, और जब छोटे नंबर को हम लोग कर लेंगे तो बड़े नंबर का करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आराम से कर लेंगे। तो जब कोई चीज हम लोग अगर बेसिक से सीखते हैं तो पहले छोटे नंबर को यूज करें, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ना घटाना सब आसान होता है। अब बड़े नंबर आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने छोटा नंबर लिया ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हम लोग कॉमन फैक्टर निकालना सीख गए हैं, कॉमन फैक्टर निकालना सीखे हैं ना। अब उसी के आगे हम लोग बढ़ाएंगे, उसी प्रोसेस वही रहेगा हमारा।
अब उसी में देखेंगे जो हम लोग कॉमन फैक्टर लाए थे, जितना कॉमन फैक्टर आ रहा था उसी में देखेंगे कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा उसमें हाईएस्ट है। ठीक है ना। अब यहां से एक चीज मैं आपको एक ऐसे पड़ाव पर लेकर चलूंगा इस क्वेश्चन से कि आप एक आएगा तभी बताऊंगा कि वहां से हम लोग एक ऐसा चीज निकालना सीख जाएंगे। हम फैक्टर से शुरू किए थे, कहां पहुंच गए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमको 6 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे पार्ट 1। क्वेश्चन इज 6 और 8, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले फैक्टर लिखते हैं हम लोग। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, पहले दोनों का फैक्टर लिखेंगे, फिर इनका कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर उसमें से हम लोग हाईएस्ट ढूंढेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 3 6। ठीक है ना। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 4 8। देखिए हमको 6 और 8 का कॉमन फैक्टर लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो मैंने पहले क्या किया, दोनों का फैक्टर्स लिख लिया। फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6, फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। इतना क्लियर है सबको। अब आगे चलते हैं। अब पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखेंगे हम लोग? कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या इसमें कॉमन है? 1 2, यही दो फैक्टर इसमें कॉमन है, दोनों में जो आ रहा है 1 आ रहा है दोनों में और 2 आ रहा है दोनों में। यहाँ इतना तो काम हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, जिसमें आपसे पूछा था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इतना प्रोसेस हम लोग इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, लेकिन इसमें एक और एक लाइन बढ़ेगी। क्या वो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर है हमारा 1 2। अब इसमें निकाला है कि हाईएस्ट कॉमन, इनमें कौन सा हाईएस्ट है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 2। इसमें से हाईएस्ट छाटना है। हाईएस्ट कौन है दोनों में से? 1 और 2, और 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन है? बड़ा कौन है? 2। तो क्या लिख देंगे? 2। अब देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिखा हूं 2, यही होता है एचसीएफ। क्या होता है ये? एचसीएफ, यही एचसीएफ है। एचसीएफ का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब जो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले हैं वो क्या निकाले हैं? 2 क्या है? ये इनका एचसीएफ है। हम लोग फैक्टर्स के माध्यम से देखिए फैक्टर्स हम लोग एचसीएफ पर पहुंच गए। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले हैं ये क्या है? यही एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ है। इसका मतलब हमने 6 और 8 का एचसीएफ निकाल दिया। 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो गया? 2। अब हम आ गए एचसीएफ पे। देखिए हम लोग फैक्टर शुरू किए थे, फैक्टर सीखे थे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब पहुंचे तो वही चीज हो गया एचसीएफ, यही होता है एचसीएफ। ठीक है ना। अगर आगे करते हैं तो हम लोग एचसीएफ अब समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट करते हैं थोड़ा सा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज 8 और 12। 8 और 12, 8 और 12 का हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 4 8। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 12। फैक्टर आपको लिखने आना चाहिए, आप सीख जाएंगे। वीडियो के एक दो बार देखेंगे ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो सब फैक्टर्स लिखने आ जाएगा।
अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें दोनों में, देखिए 1 2 4, 1 2 4, ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो इतने के बाद आप देखिए हमको निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 4 हो गया। ये क्या है, 4 क्या है, एचसीएफ आया है। क्या है, एचसीएफ। तो 8 and 12 का एचसीएफ निकाल दिए। कितना निकाले हम लोग एचसीएफ, 4। आप एचसीएफ निकाल के चेक कर सकते हैं, एचसीएफ यही आता है 8 and 12 का एचसीएफ 4। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। आप वीडियो पुश करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप वीडियो पुश कर लीजिए और लिख लिया करिए। 10 and 15, 10 and 15, 10 and 15 क्या करना है ना। चलिए 10 and 15 बनाते हैं। पहले फैक्टर लिखिए दोनों का, फैक्टर्स ऑफ 10। 10 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 5। फैक्टर्स ऑफ 15, 15 का फैक्टर क्या होता है, 1 3 5 15। फैक्टर लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 5। दो ही तो कॉमन फैक्टर है, एक 1 और एक 5 है। अब लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है, 1 की 5, तो 5, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया इसका, 10 और 15 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया ये, एचसीएफ। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसी में मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर, देखिए आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूं, इसी में एक दो बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा तो छोटे छोटे नंबर है। जैसे मैं ले रहा हूं 12 and 36, 18 and 48, 30 and 70। ये दो बड़ा बड़ा नंबर ले लिया। चलिए इसका कर लेते हैं फटाफट। चलिए पहला पार्ट करते हैं हम लोग, 12 and 36 का करना है। चलिए पहले इसका कॉमन फैक्टर लिखिए फटाफट। फैक्टर लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36, 36 का क्या होगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये फैक्टर लिख दिया हम लोग। अब कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12, इतना कॉमन फैक्टर मिल गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है, 12। तो 12 क्या हो गया इसका, एचसीएफ हो गया। तो 12 and 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिख दिया मैंने, 12। अब आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट करने। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 18 and 48, 18 and 48। चलिए 18 का लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 का फैक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 6 9 and
18, ये 18 का फैक्टर हो गया। फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48, 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये फैक्टर मैंने लिख दिया दोनों का, 18 का भी लिख दिया और 48 का। अब कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 6, 6 के बाद कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इतना ही कॉमन फैक्टर है, 1 2 3 6। अब देखेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। ये 6 क्या हो जाएगा इसका? ये एचसीएफ हो गया समझे 6। अब एक मैं 3 नंबर का करता हूं, जैसे उसमें दिया है ना 30 70, एक और नंबर का इसमें ऐड कर देता हूं 10 30 एंड 70। इसमें 3 नंबर करके देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन में 3 नंबर करता हूं, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसी तरह 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, 2 नंबर या 3 नंबर रहेंगे। चलिए थर्ड वाला 3 नंबर दिया है उसका कर लेते हैं। नंबर इज 10 30 एंड 70। इसका हम लोग को निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए पहले फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। 10 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 5। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। 30 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 5 6 10 15 30। ये हो गया 30 का फैक्टर। 30 का फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं, अब 70 का फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 70। 70 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 2 5 7 10, 10 के बाद सीधा आ जाएगा 35 और 35 के बाद 70। ये मैंने लिख दिया तीनों का फैक्टर, 10 30 70, इन तीनों का फैक्टर लिख दिया। अब लिखते हैं कॉमन फैक्टर। अब देखिए तीनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 2 5, ये तीनों में मिल रहा है हमको, 1 2 5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या है इसमें? 5, तो 5 क्या हो गया इसका? एचसीएफ। अब इसमें देखिए इस टाइप, अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। चलिए आप इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए इस पे एचसीएफ निकालने के लिए एक क्वेश्चन बनता है हम लोगों को, मैं इसको लेकर करने जा रहा हूं। अब इस पे किस तरह क्वेश्चन बनता है? मैं 2 क्वेश्चन करूंगा और फिर चलेंगे, फिर एलसीएम पे हम लोग एलसीएम भी सीखेंगे आज, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन बनता है, फाइंड एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड, लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। तो पहला मैं 2 सॉल्व कर देता हूं, 24 एंड 36, और एक कर देता हूं 48 एंड 60। ये 2 नंबर मैं ले लिया हूं, दोनों को मैं फैक्टर लिस्टिंग मेथड से एचसीएफ निकालने जा रहा है ना।
तो एचसीएफ निकालने का तरीका तो तीन होता है, लेकिन अभी हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं, फाइंड एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड। तो चलिए यहां से हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। पहला पार्ट हम लोग करेंगे फाइंड 24 का पहले फैक्टर, 24 एंड 36 दिया है हमको, नंबर क्या दिया है 24 एंड 36। तो चलिए पहला फैक्टर लिखते हैं हम लोग, लिखिए फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24। 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये 24 का हो गया। फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये आ गया 36 का फैक्टर। अब लिखेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12, इतना कॉमन फैक्टर हो गया। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखे थे, तो यहां से हम लोग सीधे लिखेंगे एचसीएफ। अब सीधे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिख दिया मैंने, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें 12, जो इसमें हाईएस्ट रहेगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। चलिए एक और क्वेश्चन इसको करते हैं, सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट देख लीजिए, 48 एंड 60, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए 2 नंबर का निकाल लेंगे, 3 नंबर का भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो चलिए 2 नंबर पहले निकालते हैं। अब मैं इसमें पहले फैक्टर्स लिखूंगा, फैक्टर्स ऑफ 48। 48 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये हो गया 48 का फैक्टर। 60 का फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 60। 60 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये हो गया 60 का फैक्टर। कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12 तक आ रहा है। 12 का कोई नंबर नहीं आ रहा है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है और 8 दोनों में है, और कोई नंबर नहीं आ रहा है। अब यहां से सीधा हम लोग लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट क्या है इसमें 12, एचसीएफ क्या आ जाएगा 12। तो आज हमने फैक्टर्स के बारे में पूरी तरह जान लिया, फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर का डिफिनेशन, कॉमन फैक्टर निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, और फैक्टर्स से हम लोग एचसीएफ निकालना सीख लिए। तो आज की वीडियो में इतना रहने देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं और उसके थ्रू हम लोग एलसीएम तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वीडियो रखूंगा। आज के लिए इतना ही रहने दें। तो एक मिनट आप एक काम करिए, जब भी जिसको वीडियो लाइक अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को जाए ताकि वो भी पढ़ सके। तो आज वीडियो में इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।